तो स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल में। आज अब जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं कि बॉयलर की एफिशिएंसी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्टीम के बारे में आपने जान लिया, स्टीम के बारे में भी मैंने बता दिया, बॉयलर सेफ्टी के बारे में, स्टीम। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। मैंने उसमें काफ़ी इजी भाषा में या सरल भाषा में मैं बोल सकता हूँ बताया हुआ है कि बॉयलर से स्टीम कैसे जनरेट करते हैं, स्टीम की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है और स्टीम कितने प्रकार की होती है। और भी इसके अलावा भी मैंने काफ़ी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई हुई, जैसे इंडस्ट्री में कूलिंग टावर कैसे काम करते हैं, कूलिंग टावर की एफिशिएंसी कैसी होती है, एचयू क्या होता है, एचयू की वर्किंग क्या होती है, कंप्रेसर्स क्या होता है, कंप्रेसर किस के लिए हम यूज़ करते हैं, क्या उसका पर्पस रहता है, उसकी वर्किंग क्या क्या होती है, कंप्रेसर्स के टाइप्स क्या क्या हैं, फिर एचयू के टाइप क्या क्या हैं, एचयू के प्रकार क्या क्या हैं, पंप्स के बारे में भी मैंने उसमें बताया हुआ। तो प्लीज़ अगर आपने नहीं वो वीडियो देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। मैं उनके वीडियो का लिंक्स भी इस जो वीडियो है उसके मैं उसमें डाल दूंगा, तो आप प्लीज़ जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। तो चलो आज का हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो बॉयलर की एफिशिएंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। बॉयलर की एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो चलो चलते हैं अभी अपनी स्लाइड के ऊपर। तो जैसे कि आपने ये मेरी स्क्रीन आप देख भी पा रहे होंगे, तो मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको। हाँ, ये E इक्वल टू क्यू एच एफ माइनस एच एफ डिवाइड बाई क्यू इंटू जी सी बी इंटू 100। तो ये एक बेसिकली ये फार्मूला लेता है। हम जस्ट बॉयलर की एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से। तो अभी हमें चाहिए क्या होता है बॉयलर की एफिशिएंसी, हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे हमारी जो हमने फ्यूल यूज किया, फ्यूल कोल हो सकता है, एचएसजी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो कंजम्पशन के बाद हमने कितनी स्टीम जनरेट की है। तो बेसिकली जो हमारा फंडा वो यही है कि हमने फ्यूल कितना यूज किया और फ्यूल यूज करने के बाद हमारी कितनी स्टीम जनरेट हुई। तो जो स्टीम जनरेट करने के लिए जो रहता है वो हमें 5 चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। तो पहली जो चीज है ये होती है क्वांटिटी ऑफ स्टीम जनरेशन। तो हमने कितनी स्टीम सारे दिन में या 24 आवर्स में कितनी यूज की। और दूसरी बात करते हैं हम एचजी, इंथैल्पी ऑफ स्टीम, और एचएफ, इंथैल्पी ऑफ वाटर, और क्वांटिटी ऑफ फ्यूल, हमने कितना फ्यूल यूज किया, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। ठीक है, अब ये 5 चीजें क्या होती हैं, आप प्लीज थोड़ा सा भी परेशान मत हो, ये क्या चीजें आपको मैं एक एक चीज बड़े आराम से, बड़े सरल और इजी वे में समझाऊंगा कि ये चीजें हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इन चीजों की क्या जरूरत है एफिशिएंसी निकालने के लिए, क्या होती है एंथैल्पी, जीसीवी वैल्यू क्या है। तो पहले हम बात कर लेते हैं एंथैल्पी। आपके दिमाग में आ रहा होगा एंथैल्पी 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 क्या चीज है एंथैल्पी। तो मैं आपको बड़े इजी वे में समझाता हूँ एंथैल्पी क्या होती है। अगली साइड में ये जो आप मेरी स्लाइड आप देख पा रहे हो, ये पूरा मैंने एंथैल्पी और जीसीवी वैल्यू को मैंने पूरा समझाया हुआ है। तो अब बेसिकली पहले आप समझ लो क्या होता है एंथैल्पी। एंथैल्पी होती है हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, मीन H इज इक्वल टू U प्लस V PV। ठीक है, अब U क्या है, U होते हैं इंटरनल एनर्जी। आपको पता है हर चीज की, हर छोटी सी छोटी मॉलिक्यूल हो, एटम हो, कुछ भी हो, हर चीज की एक इंटरनल एनर्जी रहती है। तो ये जो आप साइड में जो देख पा रहे हो ये एक वेसल है। ठीक है, अब इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भी हैं। ये जो है ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। आपको पता है मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इधर से उधर। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल है। मैंने थोड़ा सा इनको कलरिंग करके बता दिया कुछ कि आपको थोड़ा सा अलग हो जाए कि ये नहीं कि मॉलिक्यूल एक ही प्रकार के हैं, हर मॉलिक्यूल अलग अलग प्रकार के और हर चीज की आपको पता है इंटरनल एनर्जी अलग रहती है। तो बेसिकली
अगर आप ये समझो कि कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि स्ट्रेंथ के बारे में बात कर सकते हो कि हर जैसे आप हो या कोई और है या कोई एनिमल है या हर हर चीज की इंटरनल एनर्जी स्ट्रेंथ अलग अलग रहती है। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल है इनका भी यही बन रहा है। तो ये क्या रहते हैं, वो हमेशा ट्रैवलिंग करते रहते हैं, ये एक जगह पे खड़े नहीं रहते या स्टेबल नहीं है। तो ये जब मूव करते रहते हैं तो एक दूसरे के साथ टकराते भी रहते हैं, एक दूसरे को मूव भी करते हैं, इनको डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो ये जो एक दूसरे का टकराते हैं या एक दूसरे को अटैक करते हैं, ये इनकी इंटरनल एनर्जी दिखाती है। ठीक है, तो ये इंटरनल एनर्जी है। और जब ये एक वेसल में है तो वहां का एक पर्टिकुलर प्रेशर भी होगा। जैसे हम एयर का भी हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर है, या एक बंद कमरे का भी प्रेशर रहता है। हर चीज का एक प्रेशर रहता है, वॉल्यूम। और जब ये एक कमरे में बंद है या वेसल में है तो यहाँ पे प्रेशर भी है, उसको प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर भी बोल सकते हैं। तो उस चीज का वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, तो ये जो एंथैल्पी होती है वो होती है किसी चीज की इंटरनल एनर्जी को जब हम बात करते हैं तो वो उसको एंथैल्पी बोलते हैं। अब ये आप देख पा रहे हो, ये मेरा बॉयलर है, ये मेरी स्टीम जा रही है और ये एक ड्राइंग है। इसको आप एक व्हील बोल सकते हो या कुछ भी आप मान सकते हो। तो इसको हमें इसको घुमाने के लिए अगर हमें मान लो कि किसी चीज के उसको फोर्स लगा के हमें घुमाना है स्टीम के साथ, तो हमें कितनी स्टीम की एनर्जी की जरूरत है। क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, एनर्जी की बात हो रही है। कितनी स्टीम की जो एनर्जी है वो यूज लगेगी इसको पहले फोर्स में घुमाने के लिए, उसके बाद कंटिन्यूस को घुमाते रहना, वो आएगी क्वांटिटी ऑफ स्टीम कितनी लगेगी। इसको 10 घंटे घुमाना तो हमारी इतनी की स्टीम लगेगी। और फर्स्ट जब वो जो स्टैंड में खड़ा है उसको घुमाने के लिए जो हमारे इंटरनल एनर्जी जो लगेगी वो स्टीम की इंथैल्पी दिखाती है। ठीक है, तो वो अभी आपको मेरे को लगता है समझ आ गया कि इंथैल्पी क्या चीज होती है। इंथैल्पी होती है किसी चीज की इंटरनल एनर्जी को क्या बोलते हैं, इंथैल्पी बोलते हैं। तो जब भी हम अब स्टीम हम लोग जनरेट कर रहे हैं, हम जनरेट तो किसी पर्पस के लिए कर रहे हैं ना। आप उससे हीटिंग करवा रहे हो या उससे आप कोई काम करवा रहे हो, पुल पुश करवा रहे हो, कुछ भी घुमा रहे हो, रोटेशन करवा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो, आप उससे वर्क तो करवा रहे हो। तो वो जो फर्स्ट टाइम जो वर्क करवाने के लिए जो काम होगा वो इंथैल्पी कहलाएगी। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि आपको शायद क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर नहीं भी क्लियर होगा तो आप देखो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं और भी इसके बारे में बताऊंगा इंथैल्पी क्या होती है। और दूसरी बात आ गई जीसीवी। अब ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्यों हम कैलकुलेट करें, हमें क्यों चाहिए फ्यूल की। तो ये होता है कि मान लो कि हमने कोल है या एचएसडी है, कोई भी 1 केजी या 1 लीटर कोल यूज करने में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको बोलते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। तो 1 केजी कोल जला के हमें कितनी एनर्जी मिली, हीट मिली, तो उसको बोलते हैं जीसीवी वैल्यू। ठीक है, अब हमें चाहिए, हमने करनी है कैलकुलेशन, हमें निकालनी एफिशिएंसी। तो अब हमारे पास आ गई ये 5 चीजें, हमें पता लग गया है 5 चीजें। तो हम क्या करेंगे, हम अब नोट कर लेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए। तो जैसे कि ये एग्जांपल मैंने दिया हुआ है नॉर्मल स्टीम एफिशिएंसी निकालने का। तो आप भी अगर बॉयलर अटेंडेंट है या जो भी है, अगर आपने निकाल लिया तो आप नॉर्मल आप एक वैल्यू नोट कर लो। 2 या 3 चीजें आपको चाहिए। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चाहिए। तो मैंने जैसे बेसिकली यहाँ पे लिख लिया कि मेरे 24 आवर्स में मेरी 30,000 केजी स्टीम जनरेट हुई और जो मेरा टोटल फ्यूल की कंजम्पशन हुई वो हुई 2000 लीटर। ये मैं एचएसडी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाई स्पीड डीजल पे जो बॉयलर चलते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आपको कोल का है थोड़ा सा अंदाजा तो वो मैं आगे एक एग्जांपल मैंने कोल की भी दी है, तो वो भी आप उसको भी देख सकते हो। तो नॉर्मली अभी एचएसडी पे हम निकाल लेते हैं कि हमारी क्या एफिशिएंसी चल रही है बॉयलर की। तो ये हमारी स्टीम जनरेशन होगी 30,000 केजी, 2000 लीटर हमारा एचएसडी लग गया। अब ये हमारा फार्मूला हमें पता है, हमें एफिशिएंसी निकालनी है। तो अभी हमें क्या क्या चाहिए, जीसीवी वैल्यू चाहिए। अब हमें हमारे पास आ गया क्यू 30,000
अब यहाँ पे बात करते हैं कि 30,000 जो स्टीम लगी वो कितने पर्टिकुलर प्रेशर के लिए लगी। अब हमें जो स्टीम की इंथैल्पी चाहिए होती है किलो कैलोरी पर केजी, ये हमें एक कितने प्रेशर पे वो है वो रहता है। ठीक है, तो इसका एक टेबल रहता है, वो आगे मैं टेबल आपके साथ शेयर करता हूँ, वो मैंने इसमें डाला भी हुआ है। तो नॉर्मली आप बेसिक ये समझ लो। फिर हमारा 2000 लीटर तेल है, तो उसका फीड वाटर का टेम्परेचर भी हमें बहुत जरूरी है। 60 डिग्री नॉर्मली मैंने अप्रोक्सीमेट 24 आवर में जो चला, तो मैंने एक एवरेज पकड़ ली। ठीक है, अब इंथैल्पी ऑफ स्टीम हम लोग कैलकुलेट करेंगे ऑन 8 केजी प्रेशर के ऊपर। ठीक है, तो अभी और दूसरा इंथैल्पी ऑफ वाटर 60 डिग्री। आपको ये 2-3-4 चीजें बड़ी जरूरी है आपको निकालने के लिए, और आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल आपको एफिशिएंसी निकालनी, तो आप 4 चीजें पहले नोट कर लो। आपका टोटल स्टीम कितना जनरेट हुआ, आपका टोटल फ्यूल कितना जनरेट हुआ, आपकी जो स्टीम की जनरेशन है वो कितने केजी के ऊपर जनरेट हो रही है, और आपका जो बॉयलर का फीड वाटर है, जो बॉयलर को इनलेट का वाटर है, उसका नॉर्मल एवरेज आप एक नोट कर सकते हो कि एवरेज आपकी 60, मैंने तो एग्जांपल पकड़ लिया कि 60 डिग्री है आपका। 60 डिग्री 80 डिग्री भी हो सकता है, 85 जो भी है, 24 आवर्स में आप एक बार नोट कर लो और उसकी एवरेज निकाल लो। ठीक है, तो वो ये चीजें आपके पास 4 चीजें आ गई। टोटल स्टीम आपके पास आ गई, वाटर का टेम्परेचर आ गया, स्टीम का प्रेशर आ गया, और फ्यूल कंजम्पशन आ गई। अब हम बात करते हैं कि इंथैल्पी ऑफ स्टीम की वैल्यू जो मैंने 661 किलो कैलोरी पर केजी है, वो कहां से आई। और दूसरा एक चीज और मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको, मैं किलो कैलोरी यूज कर रहा हूँ। आपको अगर एफिशिएंसी निकालनी, तो आपको जो यूनिट है वो सेम ही रखने पड़ेंगे पहले। अगर आपको किलो जूल में निकालना है, तो आप पहले सारा कुछ किलो जूल में ही लेके चलोगे। इंथैल्पी स्टीम, इंथैल्पी ऑफ वाटर, जीसीवी वैल्यू, एचएसडी या कोल की, तो पहले किलो जूल में सब कुछ किलो जूल में लेके चलोगे। उसके बाद आपको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट किलो कैलोरी चाहिए, तो आप नेट पे डायरेक्ट सर्च करो स्टीम टेबल विद 8 केजी प्रेशर। तो भी आपका 8 केजी प्रेशर है या 10 केजी प्रेशर किलो कैलोरी पर केजी इंथैल्पी ऑफ स्टीम, आपको वो पूरा चार्ट बता देगा, वहां से आप निकाल सकते हो। तो मैं आपको एक बार चार्ट भी दिखाता हूं। तो ये बेसिकली एक चार्ट है जो यहाँ पे ये प्रेशर दिखाया हुआ है। अब हम बात करें कि हम किलो कैलोरी पर केजी में इंथैल्पी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बॉयलर पकड़ा वो मेरा 8 केजी स्टीम पे बना रहा है। तो यहां से मैंने वैल्यू निकाल ली 661 किलो कैलोरी पर केजी। आपका अगर बॉयलर 10 केजी पे चल रहा है, तो आपकी 663 आ जाएगी। आपका 9 केजी आप स्टीम जनरेट करें, तो आपकी 662 पॉइंट आ जाएगी। तो बेसिकली यहाँ तक तो मेरे को लगता है अंडरस्टैंड हो चुका है कि आप स्टीम की इंथैल्पी किलो कैलोरी कहां से निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां से हमारी वैल्यू आ गई 661 किलो कैलोरी पर केजी स्टीम की इंथैल्पी। अब इंथैल्पी ऑफ वाटर भी आपको बहुत जरूरी है, तो वो भी एक चार्ट मैंने डाला हुआ, ये है इंथैल्पी ऑफ वाटर का चार्ट। ये सारा कुछ नेट पे मिल जाएगा आपकी बुक। अगर आप बुक आपने इंजीनियरिंग की है, डिप्लोमा किया है, या बीटेक के स्टूडेंट हो, तो आप अगर आप थर्मोडायनेमिक की बुक पढ़ोगे, तो उसमें सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ है। इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में जा नहीं रहा हूँ। किलो जूल, किलो कैलोरी, किलो जूल उसको कैसे कन्वर्ट। तो बेसिकली हमारा जो फंडा है आज सिर्फ एफिशिएंसी निकालने का ही है, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो बेसिकली मेरा 60 डिग्री पे मेरा बॉयलर का फीड वाटर टेम्परेचर चल रहा, तो मैंने यहाँ से वैल्यू जो है 59.99 उठा लिया। अगर 70 डिग्री है तो आप 70 पकड़ सकते हो, 80 है तो 80.02। आप देख रहे हो कि नॉर्मली ज्यादा फर्क नहीं है टेम्परेचर, और इसके माइनर पॉइंटों में ही रहता है। ठीक है, तो यहां से आ गई हमारी इंथैल्पी ऑफ वाटर 60 किलो कैलोरी पर केजी। ओके, अब आपको तीसरा फैक्टर जो है वो चाहिए जीसीवी वैल्यू ऑफ फ्यूल। जीसीवी वैल्यू ऑफ फ्यूल, तो आप फ्यूल कौन सा यूज करो पहले वो आपको पता होना चाहिए। आप एचएसडी यूज करें, कोल करें। अगर आप एचएसडी यूज करें, तो आप नॉर्मली नेट पे सर्च करो ग्रोस वैल्यू ऑफ फ्यूल एचएसडी, तो आपको वो दिखा देगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक चार्ट का बता दिया हुआ, ये थोड़ा सा मैंने भी नेट से निकाला है कि ग्रोस वैल्यू एचएसडी क्या होती है, 10,800 किलो कैलोरी पर केजी। याद रखना, अगर यूनिट आपने एक भी
जो यूनिट पकड़े हैं उसी यूनिट में आपको सारी वैल्यू रखनी है। अगर किलो जूल में पकड़ रहे हो तो आपको उसको किलो जूल में पकड़ना और बाद में आप उसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर ठीक है, तो ये HSD की आ गई। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मली HSD की किलो कैलोरी की वैल्यू लिख दी। अब हमारा स्टेप 1 पे चलते हैं। अब हमारी आ जाती है कैलकुलेशन। तो नॉर्मली यहाँ मैंने बड़े सरल भाषा में बता दिया हुआ है। हमारा बॉयलर की एफिशिएंसी आ रही है 83.4। तो अब फार्मूला मेरा यही यूज करो, ठीक है। इसको सारा कुछ निकाल के अपनी कॉपी के ऊपर लिख लो और जो मेरी वैल्यू उसको हटा के अपनी वैल्यू ऐड कर दो। मतलब 30,000 केजी की जगह पे आपका 50,000 केजी स्टीम यूज हो रही है, आप 15 केजी पे बना रहे हो तो आपकी एंथैल्पी है स्टीम 15 केजी पे अलग वैल्यू आ जाएगी। आपका वाटर का टेम्परेचर 80 डिग्री है, 50 डिग्री है, 40 डिग्री है। वो आप थोड़ी सी वैल्यू आप ये 3 वैल्यू आप थोड़ी सी या 4 वैल्यू आप यूज करोगे तो आपकी बॉयलर की एफिशिएंसी आ जाएगी। पर जो फार्मूला है वो फार्मूला फ्रेंड्स ये ही रहेगा। तो ये डायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड भी होता है, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि वो बहुत लंबा चैप्टर चला जाता है। इनडायरेक्ट मेथड में हमें लॉसेस निकालने पड़ते हैं। आपको सिर्फ जस्ट अभी लॉसेस नहीं निकालने, आपको जस्ट ये चेक करना कि आपका जो बॉयलर है वो आप जो बॉयलर रन कर रहे हो वो कितनी एफिशिएंसी पे चल रहा है, ठीक है। फर्दर आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉयलर की एफिशिएंसी अगर 80 या 85 या 90 के बीच में तो आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी जो एफिशिएंसी है वो 50 या 60 के बीच में आ रही है तो मीन कि आपको कुछ वहां पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। इंप्रूवमेंट में आप कुछ भी हो सकता है, फ्यूल कंजम्पशन, ठीक है। तो ये है। अगर अब हम बात करते हैं दूसरी, मेनली जो बॉयलर जो चलते हैं HSD पे तो शायद बड़े कम बॉयलर होंगे जो फायर करते हैं। तो बेसिकली जो हमारे इंडिया में है वो बॉयलर चलते हैं कोल के ऊपर। तो मैंने एक कोल की एग्जांपल भी दी हुई है। तो मेरी स्टीम की जनरेशन 30,000 केजी हुई पूरे दिन में और मेरे जो कंजम्पशन रहा वो 35 रहा। कुछ भी वैल्यू चेंज नहीं हुई, फार्मूला हमारा वही का वही है, स्टीम का प्रेशर हमारा वो ही है, फीड का टेम्परेचर कोई चेंजिंग नहीं है उसमें, ठीक है। जो कंजम्पशन है वो कोल की थोड़ी सी 3500 केजी है क्योंकि वो कोल की जो जीसीबी वैल्यू रहती है वो एचएसडी से थोड़ी सी कम रहती है। तो ये थोड़ी सी वैल्यू बढ़ी हुई है। तो इंथैल्पी ऑफ स्टीम नॉर्मली सेम ही है, इंथैल्पी ऑफ वाटर सेम ही है। अब जो चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है जीसीबी वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो फ्रेंड जो ग्रोस वैल्यू है हर चीज की अलग अलग रहती है। फ्यूल की बात करें, कोल है तो उसकी अलग होगी, वुड है तो उसकी अलग होगी, सीड है तो उसकी अलग होगी। हर चीज की जीसीबी वैल्यू हमेशा अलग ही रहती है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी फ्यूल आप कोल पे चला रहे तो आपकी कोल की तो नॉर्मल 58, ये हाई मैक्सिमम बोल रहा हूं, मैक्सिमम 5200, ठीक है। 5800 ये मैक्सिमम है। अगर आपको वुड पे चला रहे हो तो आप नॉर्मली नेट पे सर्च करो जीसीबी वैल्यू ऑफ वुड, तो आपको वो किलो कैलोरी पर केजी में आपको बता देगा, ठीक है। तो नॉर्मली यही है। हमारा फार्मूला बिल्कुल सेम वही का वही था, हमने कुछ नहीं किया। तो हमारी जो एफिशिएंसी आई वो 88.81% आई कोल के ऊपर। तो आप भी अपने बॉयलर जो है, जैसे मैं पहले बात करूंगा, अगर एफिशिएंसी आपने निकालनी है तो आप 4-5 चीजें नोट कर लो, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको मेरी वीडियो आज पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और अगर आपको कोई और भी टॉपिक पे आकर वीडियो चाहिए होगी तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। तो आज जो हमने कैलकुलेट किया, हमने आज कैलकुलेट की बॉयलर की एफिशिएंसी क्या होती है। तो आप प्लीज़ ज़रूर आज जाके अपने बॉयलर को देखना, उसकी कैलकुलेट ज़रूर करना एफिशिएंसी को। और फर्दर आपको अगर कुछ भी और भी जो मेरी टॉपिक्स हैं वो मैं आपको लिंक तो मैं आपको दे ही दूंगा, तो आप प्लीज़ उसको भी ज़रूर देखना। बॉयलर के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में उसमें थोड़ा सा बताया हुआ है कि बॉयलर के टाइप्स क्या होते हैं,
बॉयलर की सेफ्टीज़ क्या होती हैं, हम कैसे बॉयलर की मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं, कंप्रेसर्स वगैरह। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक माय चैनल जिज्ञासा। थैंक्स, फिर से जुड़ेंगे आपको नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।